जब मोहब्बत का नशा इंसान पर छाता है तब उसे दुनिया में कुछ और नजर नहीं आता है। और यही नशा छाया है पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां सीमा हैदर को। सीमा हैदर जो अपने पति और 4 बच्चों को छोड़कर हिंदुस्तान में आई क्योंकि पबजी खेल खेल कर हिंदुस्तान में सचिन से उनकी मोहब्बत हो गई थी। वो अब कह रही हैं कि योगी जी सुन लें, हम जिएंगे तो इनके साथ, मरेंगे तो इनके साथ, जाएंगे नहीं पाकिस्तान। अब हमको रहना यहीं है, हमारा बच्चा भी यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे, यहीं पलेंगे, यहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मोहब्बत है हमको, टुडू लव हो गया हमको। हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि सीमा हैदर को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर जासूसी की भी आरोप लग रहे थे, उनकी थोड़ी बहुत अंग्रेजी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जब उन्हें कोर्ट से जमानत मिली और मीडिया कैमरों के सामने आई तो उनके चेहरे पर नूर जो था वो चमक रहा था। वो जो 18 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में या जब भी पहली मोहब्बत होती है ना, तो जो हल्का सा आप शर्माते हैं, नजाकत में नजरें झुकाते हैं, वो झुका रही थी, वो शर्मा रही थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी अब जो है वो यही है। दरअसल सीमा हैदर के जो पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने सऊदी में वहां की सरकार से और फिर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की कि भैया हमारी बीवी को हमारे पास भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारी बीवी जो है वो भागकर हिंदुस्तान चली गई है। एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया और कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी और हमारे 4 जो बच्चे हैं, दरअसल इनके 4 बच्चे हैं, शादी इनकी 5 साल शायद चली है, 2019 से दोनों जो हैं अलग रहने लगे हैं, लेकिन इनके पति देव काफी मेहनती थे और 2015 में पहला बच्चा हुआ, 2017 में शायद दूसरा हुआ, फिर उसके बाद 2 एक साथ हुए शायद आसपास। तो वो चारों बच्चों को वापस भेज दिया जाए पाकिस्तान। अब सीमा जी जो है कह रही हैं कि यार शादी के बाद हमारी कभी बनी नहीं, हम दोनों पति पत्नी तो थे लेकिन हमारी बनी नहीं, सिर्फ बच्चे हो गए हमारे, और हमारे बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। ये हमको मारा पीटा करता था, हमारी आंख में कभी मिर्ची डाल दे, कभी पिटाई कर दे, तो दुखी तो इससे हम काफी समय से थे। उसके बाद 2019 में जब आखिरी बच्चा हुआ तो ये चले गए जनाब सऊदी, फिर वहां से लौटे ही नहीं, वहीं पर गायब रहे। अब गायब थे, हम जवान थे, हमारी बातचीत शुरू हुई, पबजी खेल के सचिन साहब हमसे मोहब्बत करने लगे, हमको हिंदी फिल्में दिखाने लगे, हिंदी फिल्में दिखाई तो हमको इश्क होने लगा, इश्क हुआ तो हमने कहा अब 2 ही ऑप्शन है, या तो छोड़ दिया जाए या कुछ बड़ा कर लिया। तो हमने कहा कुछ बड़ा ही कर लेते हैं, मतलब अब 28 साल उम्र है, जीवन तो पूरा पड़ा है, 4 बच्चे हुए तो क्या हुआ, दिल तो जवान है। और इसके बाद इन्होंने सचिन साहब से बातचीत करनी शुरू कर दी। इसके बाद मोहतरमा जो है वो जाती है नेपाल। अब नेपाल में ये दोनों लोग गए, इनकी लव स्टोरी जो है शुरू हो गई, काफी ज्यादा इश्क मोहब्बत चलने लगा। फिर इनके कराची में कोई ट्रैवल एजेंट था, उसने इनको ज्ञान दिया कि मैडम अगर आपको जाना है तो पहला तो हिंदी सीख लो। तो हिंदी सचिन से व्हाट्सएप पे बतियाने लगी, वहां सीखा और हिंदी फिल्मों को देखकर सीख लिया। दूसरा कहा कि नेपाल चली जाओ और नेपाल से अवैध रास्ते चली आई। अभी मोहतरमा कहती कि मुझे टेक्निकली इंडियन पासपोर्ट पर आना था, वीजा लेकर आना था, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। मैंने बड़ी कोशिश की, हाथ पांव मारे, लेकिन दोनों देशों की सरहदों के बीच में तनाव जो है वो ज्यादा बढ़ रहा था और इस वजह से नहीं मिला। लेकिन अब तनाव है तो उससे मोहब्बत तो खराब होगी नहीं, मोहब्बत तो अपनी जहां पर है, वो करनी भी चाहिए। तो हमें लगा कि हम मोहब्बत को अंजाम पहुंचाते हैं और पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, देखा जाएगा, मतलब शादी और प्यार थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो ये कहते चले आते हैं। इनके जो पति देव सचिन साहब, वो कहते हैं कि यार हमको लगता था कि पाकिस्तान में जो लड़कियां होती हैं वो सब गोला बारूद दागती हैं। कहते हैं कि हमारे मन में परसेप्शन ये था कि पाकिस्तान में लोग ऐसे रहते हैं, इनके पति का ये वर्ड है, लेकिन जब हमने इनसे बात की तो पता लगा यार अच्छे लोग हैं। तो फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आगे की कहानी जो है वो इश्क परवान चढ़ गया और इतना चढ़ा कि अब दोनों जिएंगे साथ। गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आकर बसने को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी से राहत मिल गई। मोहतरमा खुश इस बात को लेकर हैं कि यार हमको हमारी लाइफ का टुडू लव मिल गया। और टुडू लव इसलिए क्योंकि जो पति देव हैं उन्होंने हमसे शादी की, जो परिवार के लोग हैं वो हमको बहू की तरह इज्जत करते हैं और हमारे जो 4 बच्चे हैं वो भी सचिन को पापा मानते हैं, वो पापा पापा कहते भी हैं। साथ ही सीमा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कहती हैं कि हमको जाने मत दीजिएगा, आप हमको भेज दिए तो वहां हमको ये लोग खा जाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे। और हमारे पति देव जो हैं वो इतने अच्छे आदमी नहीं है जितना वो वीडियो में बन रहे हैं। अगर अच्छे होते तो हमको छोड़ कर क्यों जाते। 3 साल से 4 साल से गायब थे, बच्चों की सुध नहीं ली, अकेले हमने पाला पोसा बड़ा किया।
अब जब बड़े हो रहे थे हमारा प्यार मिल गया, 28 साल हमारी उम्र है तो हम क्यों जाएं। 12 लाख रुपए की जमीन इन्होंने बेची, जिसके बाद नेपाल पहुंची। नेपाल में ही इन दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय पोशाक में हिंदू महिला बनकर ये आराम से रह रही हैं। इनके पति गुलाम हैदर साहब सरकारों से अपील कर रहे हैं, एम्बेसी में जाकर शिकायत कर रहे हैं। हमें लगा हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, गुरु आप क्या सोचते हैं, क्या गुलाम हैदर साहब को उनके 4 बच्चे और पत्नियां मिलनी चाहिए, या सीमा की तरफ से जो बात निकल कर आ रही है कि हम अगर गए तो ये लोग हमको मार डालेंगे, हमको यहीं रहना है, हमको हमारा प्यार मिल गया है और प्यार परिवार के साथ मिला है, और अगर सचिन को दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे पूरी कहानी जो बड़ी फिल्मी, हमको बजरंगी भाईजान याद आ गई। वहां पर बच्ची लौटाने गए थे, यहां तो पूरा परिवार आ गया। लेकिन एक सवाल यह भी कि अगर इसी तरीके से अवैध तरीके से लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान में आते गए और शादी ब्याह प्यार करने लगे तो फिर तो कांड हो जाएगा। दूसरा, ये पबजी गेम खेल कर शादी करना और लड़की पटाना, ये वाला फॉर्मूला जो है कहां तक है। वैसे किसी ने कहा है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, जंग पबजी में थी, इश्क यहां था, जायज है। लेकिन क्या इस तरीके से इलीगल तौर पर आने पर सीमा जी को माफ कर देना चाहिए, उन्हें भारतीय वीजा पासपोर्ट मिल जाना चाहिए क्योंकि पति यहां के हैं, या फिर सीमा जी को लौटा देना चाहिए? लेकिन लौटने पर उनकी जिंदगी क्या होगी? अब यहां पर क्या किया जाए? इंसानियत को ऊपर रखा जाए, इश्क को ऊपर रखा जाए, या फिर सरहदों के कानूनों को माना जाए? और जो बच्चे हैं 4, वो गुलाम साहब के बच्चे हैं। टेक्निकली क्या डीएनए उन्हीं का है तो उन्हीं के बच्चे हैं। तो अगर पिता अपने बच्चों का अधिकार चाह रहा है तो क्या उससे मशरूफ रखा जाए, या फिर यह सोचा जाए कि जिस पिता को 3 साल 4 साल मतलब नहीं रहा, अब उसे क्यों परवाह है, लेकिन है तो वो पिता ही, हो सकता है शायद नौकरी करने गया हो। मतलब गुलाम साहब का भी तो एक पॉइंट होता ना कि यार 4 बच्चे मेरे, मैं नौकरी कर रहा था, कमाने गया था, पैसा कौड़ी भेज रहा था। मतलब काफी कंफ्यूजन है। लेकिन मम्मी के साथ तो चले गए हैं, अब इतनी दूर चले आए कि पाकिस्तानी कोर्ट में भी कुछ नहीं हो पाएगा। अपील का क्या असर होगा देखेंगे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, हमको जरा समझाइए आप पहले।